अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काज़ी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। भाई ख़बरें आज जो है वो बड़ी ख़तरनाक लगी हैं, वो ख़बरें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। पहले तो फ़िलहाल जो है वेव्स की जो है वो राइड शेयर वाली उस पर जो है अभी तक ड्राफ्ट चल रहा है। इसके अलावा जो है हाइनो की भी एक अदद जो है कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन अनाउंस हुआ है। बाकी और भी खबरें देख लेते हैं। के इलेक्ट्रिक की जो है एक अदद जो है वो जो है आप लोग देख लीजिएगा, एक इन्फॉर्मेशन लगी है। इसके अलावा पीआईए की बोर्ड मीटिंग रीशेड्यूल की गई है और देन ट्राईपैक फिल्म्स लिमिटेड की आज जो रिज़ल्ट्स आने थे वो अब मेरे ख्याल में सुबह आएंगे। इसी तरह एएसएल के भी आने थे, शायद वो भी सुबह आएंगे। और बैंक मुकरमा की मटीरियल इन्फॉर्मेशन लगी है और तकरीबन 10 PKR की जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरीके से करते हैं, लेट्स सी, इनकी खबर लगी हुई है। और इसके अलावा मार्केट में मुकम्मल तौर पे आपकी मंदी। मीज़ान बैंक ने हैवी किस्म के पॉइंट्स निकाले हैं, यूबीएल ने, एंग्रो होल्डिंग ने, एफएफसी ने, ओजीडीसी ने, हपको ने, पीपीएल, माड़ी, एमसीबी, पीएसओ, सारे के सारे तगड़े शेयर्स ने आपके पॉइंट निकाले हैं। अब पॉइंट ऐड करने वालों में से अगर आप देखें, एक नेशनल बैंक एफर्ट, ये आपके अच्छे शेयर हैं, वॉल्यूम वाले हैं। बाकी सारे के सारे आपके लो वॉल्यूम वाले शेयर्स हैं जिन्होंने आज पॉइंट आपके ऐड किए हैं। और नेस्ले का डिविडेंड रिसीव हो चुका है। डीएसआईएल की इन्फॉर्मेशन एक लगी है। देन केएसबीपी के रिज़ल्ट आए हैं, रिज़ल्ट बेहतर आए हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। क्वार्टर टू क्वार्टर भी और हाफ ईयर टू हाफ ईयर भी हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। डिविडेंड वगैरह केएसबीपी ने कुछ भी नहीं दिया। आगे चलते हैं जी। और बैंक ऑफ पंजाब की जो है एक मीटिंग अनाउंस हुई है, EGM, ये आप लोग देख लीजिएगा। देन सेंचुरी इंश्योरेंस के आज रिज़ल्ट आए हैं, रिज़ल्ट ठीक ही आए हैं, लेकिन डिविडेंड इन्होंने 80% का दे दिया हाफ ईयर पे। पहले ये साल के एंड पे डिविडेंड दिया करते थे। इसके अलावा जी मसूद टेक्सटाइल की एक अदद खबर लगी है और ये सोलर के बारे में इनकी खबर लगी है जी। देन जी चिराट पैकेजिंग फर्म के रिज़ल्ट आए हैं। रेवेन्यू इनका हैवी किस्म का रेवेन्यू में इजाफा देखने को मिला है। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ इतना। और ओवरऑल जो है कंपनी के ग्रास मार्जिन में एक सॉलिड किस्म का इंक्रीज़ नज़र आया है। एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहे हैं और अदर इनकम में भी इजाफा देखने को मिला है, जिससे कंपनी की इस क्वार्टर की EPS बनी है 10.92 और 3 रुपये का, मतलब कि 30% का डिविडेंड दिया है। पिछले साल इन्होंने 20% का दिया था। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो ईयर टू ईयर आपको अच्छी खासी जो है वह पॉजिटिविटी नज़र आएगी और प्लस अदर इनकम भी आपको यहाँ पे जो है वो पिछले साल से थोड़ी कम नज़र आएगी, लेकिन 2026 के चौथे क्वार्टर में अदर इनकम ठीक थी। इसी तरह आप अगर इनकी EPS देखें 7.26 से इंक्रीज़ होके 13.26 पे चली गई है और डिविडेंड भी इनका ओवरऑल जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। आगे चलते हैं जी। और अस्कोल की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है जी। अस्कोल भी आज अच्छा भला ऊपर था, उसके बाद जब मार पड़ी है तो सबको ही मार पड़ी है। आज जी फास्ट केबल के रिज़ल्ट्स आए हैं और फास्ट केबल के रिज़ल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग। अर्निंग में सॉलिड किस्म का इंक्रीज़, रेवेन्यू बहुत अच्छा इंक्रीज़ हुआ है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में भी इजाफा है। देन इनके अगर आप ग्रास मार्जिन देखें उनमें भी इजाफा देखने को मिला है, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं जी इनके। अदर इनकम में कुछ थोड़ा बहुत ही इजाफा हुआ, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। और अर्निंग इनकी बनी है इस क्वार्टर की 1.32 और डिविडेंड इन्होंने दिया है 1.50 का। पिछले साल जो है डिविडेंड इनका कम था। अब आप 2025 और 2026 को देखें, कंपेयर करें, 21% रेवेन्यू में इजाफा और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में 18%। देन आप ज़रा नीचे आ जाएं, ग्रास मार्जिन में तकरीबन इजाफा नज़र आ रहा है 10% का, कंपनी के लिए अच्छी बात है। एक्सपेंसेस में नॉर्मल सा इजाफा है 11%, जो कि ज़्यादा नहीं है। अदर इनकम में देखें 35% का इजाफा है, अच्छी चीज़ है। मज़ीद अगर आप चेक करें ज़रा यहाँ पे तो EPS देखें 1.97 से इंक्रीज़ होके 1.38 पे चली गई है और डिविडेंड आपका तकरीबन 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया है। तो FCL के रिज़ल्ट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे आए हैं भाई, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बेहतर आए हैं। ऊपर चलते हैं जी और मज़ीद कुछ खबरें देख लेते हैं। बल आज की जो खबरें लगी हैं बड़ी ख़तरनाक लगी हैं जी। तो बहरहाल ख़तरनाक इस लिहाज से हैं कि वो मार्केट में पैनिक फैला देती हैं, तो वैसे कोई ख़तरनाक खबरें नहीं हैं। अब देखें आज की जो खबर लगी है, ये सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस नईम खान की तरफ से मेरे ख्याल में फ़ैसला दिया गया है कि इमरान खान साहब को जो है वो हस्पताल जो है मुंतकिल किया जाए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। तो ये जब ख़बर लगी है ना, उसके बाद आप देखें मार्केट में कैसे फौरी तौर पे सेलिंग आई है। तो बल ये वक्ती तौर पे अब सुनने में आ रहा है
कि जो है मुकम्मल तौर पे सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं और जल्द उन्हें जो है हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा। कल उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट मेरे ख्याल में जमा कराई गई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे कि ख़राब आ रही हैं, ये भी मसला चल रहा है, वही मसला चल रहा है। खैर मेरा काम है कि आपको बताना कि इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या आएगा। इस न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट पर नेगेटिव आ चुका है, आप लोगों ने देखा होगा। खैर मेरी जो स्ट्रेटजी है, मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि रेड कैंडल पे बाय करना है, ग्रीन कैंडल पे सेल करना है। बाय ऑन रेड मार्केट, सेल ऑन ग्रीन मार्केट। तो बल ये अच्छी चीज़ है, मार्केट आपकी डाउन आ रही है, आप लोग इसका फ़ायदा लाजमी जो है उठा सकते हैं। बल ये उम्मीद है कि जल्दी खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाएगा। और ये सिर्फ इसी वजह से इम्पैक्ट आया कि लोगों को ये लगने लग गया कि भाई ऐसे तो नहीं कि खान साहब पक्के पक्के बाहर आ जाएं और दोबारा कुछ चीज़ें जो है हालात बदल ना जाएं। तो लोगों को ये लग रहा है, इस वजह से फौरी तौर पर जो है एक पैनिक सेलिंग आज हमें देखने को मिली है। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा इतना जल्दी होने वाला है। तो बल सब्र से काम करें, एहतियात से काम करें, सुकून से काम करें। मार्केट सब्र वाले लोगों के लिए है, जो बंदा सब्र नहीं करता मार्केट में, उसे मार्केट से कुछ भी नहीं मिलता। देन एक और ख़बर ये है कि एक किंगडम ऑफ सऊदी अरब की एक कंपनी है नजद गेटवे होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, उन्होंने आरिफ हबीब लिमिटेड के थ्रू जो है अनाउंस किया है कि सांबा बैंक लिमिटेड SBL के 84.51% शेयर, तकरीबन 850 मिलियन शेयर्स बनते हैं, ये एक्वायर करना चाहते हैं। लेट्स सी अब ये डील फाइनल होती है कि नहीं, लेकिन ख़बर अभी जो है वो लगा दी गई है। बल यही कुछ रिजल्ट्स थे जी। और इसके अलावा जो है आप इसे भी देख लीजिएगा, DLL इसकी भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है। दैन TPL की कुछ इन्फॉर्मेशन है, MSOT की है। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा लगी हैं। तो और बहरहाल जी एक और ख़बर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ईरान ने जो है बेसिकली अब ट्रंप साहब की बात जो है ईरान वाले तो मान नहीं रहे हैं। अब ट्रंप ने ये जो है धमकी लगाई है कि हम जो है अब अटैक जो है वो ओमान पे भी कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का जो अभी नया जो इन्होंने प्रोसीजर एक बनाया है कि भाई ईरान और ओमान दोनों मिल के उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। तो बल ये भी एक ख़बर लगी है जिसकी वजह से भी मार्केट पे थोड़ा इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट इसलिए आया कि क्रूड ऑयल आपका पॉजिटिव हो गया है। खैर क्रूड ऑयल को आज हम देखेंगे भी सही। तो बल ये कल रात की जो है ट्रंप साहब धमकियां दे रहे थे, जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे आज क्रूड ऑयल आपका स्पेशली ऊपर के है। फिर ऊपर से खान साहब की खबर जैसे ही लगी है, मार्केट ने फौरी तौर पे उसका इम्पैक्ट शो किया है और मार्केट धड़ाम से फौरी से गिरी है। और ये पैनिक सेलिंग इसे कहते हैं। आज जी SPL के स्पेल के आज रिजल्ट आए हैं। ये बेसिकली पेपर एंड बोर्ड की कंपनी है। तो अगर आप रेवेन्यू देखें 2025 के लास्ट क्वार्टर की निस्बत डिक्लाइन है। कास्ट ऑफ गुड सेल देखें उसमें तकरीबन इजाफा है। ग्रास प्रॉफिट देखें कम हुआ है, ग्रास मार्जिन कम हुए हैं। देन एक्सपेंसेस बिल्कुल सेम रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है। अदर इनकम काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, जिसकी वजह से EPS बनी है 1.79 और डिविडेंड इन्होंने दिया है 0.50 का। अब आप आ जाएँ ज़रा 2025 को 2026 से कंपेयर करें। रेवेन्यू में डिक्लाइन 2.3%, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में ओवरऑल डिक्लाइन 1.5%। और नीचे आ जाएँ ज़रा आप और मज़ीद चीज़ें इनकी चेक कर लें ज़रा आप। एक्सपेंसेस वगैरह आप लोग सारे कंपेयर कर लें, यहाँ पे भी इजाफा है, यहाँ पे भी इजाफा है। और देन यहाँ पे चेक कर लें ज़रा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसमें जो एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बचत भी हुई है। दैन अदर इनकम में देखें हैवी किस्म का डिक्लाइन है। अदर इनकम की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पेल के रिजल्ट्स को फ़र्क पड़ा है। देन मज़ीद अगर आप टैक्स देखें तो वो बिल्कुल थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। तो बल सेल्स कम हुई है तो डिक्लाइन थोड़ा सा बनता है। EPS पिछले साल की 6.27, इस साल के एंड पे 5.69 और तकरीबन 9.5-10% का डिक्लाइन है, 9.3% का। डिविडेंड इनका सेम रहा है। तो EPS में अर्निंग में हमें एक अच्छा 10% का एक डिक्लाइन जो है हमें फ़िलहाल के लिए स्पेल के रिजल्ट्स में देखने को मिला है। सेंचुरी इंश्योरेंस के रिज़ल्ट आए हैं। इस क्वार्टर की EPS 3.32 और पिछले क्वार्टर की अर्निंग तो मेरे ख्याल में कोई बहुत ही बुरी थी, कोई माइनर सी आई थी, माइनर सी प्लस थी, लेकिन डिविडेंड इन्होंने 80% का इस क्वार्टर में ही दे दिया है। बहरहाल जी आगे चलते हैं और लेट्स सी देखते हैं इसके अलावा कोई और चीज़ हमें मिलती है कि नहीं। लेकिन यही खबरें हैं, इसके अलावा और अभी तक कोई ख़बर नहीं है। चलते हैं ज़रा देखते हैं जी मार्केट हमें क्या कहती है, मार्केट की क्लोजिंग क्या कहती है। मार्केट ने आज भी निकाले होंगे 2300-2400 पॉइंट। बिल्कुल जी, मार्केट ने आज निकाल दिए हैं 2500 पॉइंट और ये क्लोजिंग भी 81 से नीचे दे गया। मुझे लग रहा था कि क्लोजिंग जो है 178 से ऊपर दी है, लेकिन 178 से नीचे ही क्लोजिंग दी है। और इंडेक्स आपका तकरीबन 1.41% डाउन है। सारी की सारी प्योर जिसे कहते हैं ना पैनिक सेलिंग, ये चेक करें, ये सारी की सारी आपकी पैनिक सेलिंग थी।
ये पैनिक सेलिंग की वजह से हैवी किस्म का हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। खैर आगे चल के वॉल्यूम भी देखेंगे, वॉल्यूम अच्छा है 511 मिलियन का। हर चीज़ को आज मार पड़ी है जी ऑलमोस्ट, पैनिक सेलिंग भी ऐसे ही होता है। सी एनर्जी को वार पड़ी है 231 मिलियन का वॉल्यूम। अस्कोल आपका डाउन आ गया अगेन 50 मिलियन का वॉल्यूम। एसएसजीसी आपका 30 से वापस आ गया 45 मिलियन का वॉल्यूम। क्लोवर आपका डाउन है 34 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल आपका साइडवे अच्छा खासा पॉजिटिव था। पीआरएल आपका 3-4 रुपये पॉजिटिव था, अगेन 1 रुपये पे आ गया 30 मिलियन का वॉल्यूम है। प्रेमा आपका 43 पे कहीं करीब गया था, वहाँ से वापस आ गया। ट्रेड हमारी इंटरडे की लग गई थी, उसके बाद डाउन आया है। एसटीपीएल आपका डाउन है। डीएसआईएल अगेन आज 1 रुपया निकाल गया। डब्ल्यूटीएल डाउन है। टॉप एडवांसर में एकेजीएल, एएसटीएम, एआर पार्क, मैकपैक फिल्म, सीजेपीएल, सीपीपीएल और देन आपके पास बक्सली पेंट, बर्जर पेंट्स आपके कैप पे कैप जा रहे हैं जी। टॉप डिक्लाइनर्स में क्लूवर, पेनी, एससीआरटी, जेएटीएम को आज लोअर लाक लगाया जी इन्होंने, और मजीद एसयूटीएम है, एसयूएचजे है और देन आपके पास डीएसआईएल है। डीएसआईएल को तो हैवी वॉल्यूम के साथ मार पड़ी है। बात करते हैं जी ज़रा ब्रेकर्स की। टोटल जी 17 कंपनियां हैं और इनमें कोई जो वॉल्यूम वाला आपके पास मैकपैक फिल्म्स है, देन एफसीएल है, सीपीपीएल है, सीजेपीएल है, सेंचुरी इंश्योरेंस है, देन दोनों आपके पास पेंट आ जाते हैं और देन आपके पास एआरसीटीएम और एकेजीएल आ जाते हैं। लोअर कैप में जेटीएम, एससीआरटी, एएसएचटी, ये 3 शेयर हैं, तीनों को तीनों आपके अच्छे वॉल्यूम के साथ डाउन आए हैं। देखें जी ज़रा कैंडल, एक बड़ी रेड कैंडल और हैवी किस्म का वॉल्यूम, 511 मिलियन का वॉल्यूम। तो पहले ज़रा देखते हैं 1 आवर पे कि 1 आवर पे हमें मार्केट क्या कहती है। बिल्कुल जी 1 आवर पे एक शार्प किस्म का डिक्लाइन है। अब आपने ये देखना है कि ये गैप फिलिंग कहाँ पे होगी, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ तो लग गई है, ठीक है, नेगेटिव न्यूज़ कह लें, र्यूमर्स कह लें। गैप फिलिंग यहाँ पे होगी 1,76,200 से लेकर 1,76,900 तक, लेकिन मेजर जो आपकी सपोर्ट बनेगी वो 1,75 की बनेगी। अब 175 से नीचे ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। 175 अगर ब्रेक करेगी मार्केट आपकी तो देन आपको 170, 171 नज़र आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा नीचे जाए। अगर कोई और एक ऐसी पॉलिटिकल जो है वो ख़बर लग जाती है जो कि मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो तो फिर नीचे आएगी मार्केट। अभी तो देखें ना, एक ख़बर है, ख़बर की बेस पे मार्केट जब चल रही हो आप कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब ये सडन खबर आई है, क्रूड ऑयल आपका ऑलरेडी जो है ईरान यूएसए की वजह से जो है अच्छा खासा पॉजिटिव चल रहा है। ऊपर से खान साहब की जो खबर लगी है, लोग उसे जो है नेगेटिव न्यूज़ में ले गए हैं, लोग उस र्यूमर को ही नेगेटिव न्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया है और फौरी तौर पे पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। तो भले अच्छे शेयर्स आपके नीचे आ रहे हैं, मैं तो इसे हमेशा से अच्छी अपॉर्चुनिटी ही कंसिडर करता हूँ। तो चलें जी, अगर किसी का व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन हो रहा, इन दोनों में से किसी नंबर पे भी आप लोग रब्ता करके व्हाट्सअप चैनल के लिंक का कह सकते हैं, आप लोगों को हमारे व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। माड़ी एनर्जी आज 11 रुपये डाउन है, कोई बात नहीं, नीचे वैसे ही आ सकता है। 650 तक आता है तो वो आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, आप दोबारा बाय करें, एक्स डेट तक लाजमी रखें। पीएसओ को भी आज मार पड़ी है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है, 7-8 रुपये निकाले हैं। मेरा पहला टारगेट 390 का आज इसने हिट किया है, हिट करने के बाद डाउन आ गया, कोई बात नहीं, आने दें ज़रा नीचे। ये कब तक डाउन जाएगा, अभी थोड़ा सा इसे ठंडा पड़ने दें, ठंडा हो जाए खुद ब खुद एक जगह पे आपका ये स्टेबल हो जाएगा। बल वॉल्यूम हैवी है, एक दफ़ा इसे स्टेबल हो लेने दें ज़रा, तो मेरे ख्याल में इसने दोबारा आपका परफॉर्म कर जाना है। तो इतनी ज़्यादा मंदी फ़िलहाल इसमें मुझे लॉन्ग टर्म में नज़र नहीं आ रही है। मीनवाइल इसकी बोर्ड मीटिंग भी जो है क्लोज़ है, 368 पे आता है, 363 पे आता है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म की आपकी सपोर्ट जो है वो आपकी वैलिड हो सकती हैं। तो बल रिजल्ट्स तक वेट किया जाए, लॉन्ग किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। पीपीएल को भी आज जी मार पड़ी है, 9 मिलियन का वॉल्यूम है, 5 रुपये निकाले हैं, कोई पैनिक नहीं है भाई। पीपीएल में तो पैनिक नहीं करना चाहिए, अच्छे शेयर्स में आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। बल ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए डाउन आया, वॉल्यूम के साथ है, अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छा वॉल्यूम है जो कि मार्केट के लिए अच्छी चीज़ है। अगर लो वॉल्यूम के साथ डाउन आता तो फिर थोड़ी सी जो है वो टेंशन होती, लेकिन स्टिल वॉल्यूम बहुत अच्छा है जो कि मेरे ख्याल में पीपीएल के लिए एक अच्छी चीज़ है। बल देखते हैं लेट्स सी कहाँ तक डाउन आता है, यहाँ तक आ जाएगा, 230 तक आ जाएगा, लेकिन फिर इंशाल्लाह दोबारा इसने 240 प्लस करके 250 की तरफ मेरे ख्याल से जाना है। अब ये शॉर्ट टर्म की अपनी सपोर्ट बनाने के लिए नीचे आ सकता है। और एफसीएल के रिज़ल्ट, कमाल के रिज़ल्ट, कमाल का डिविडेंड में इजाफा। अब लेट्स सी देखते हैं, कल इसका एक जो है यहाँ से ब्रेकआउट भी आपको वीकली कैंडल पे नज़र आ जाएगा, क्योंकि हर दफ़ा ये आलमोस्ट जो है इसी लेवल से वापस आ जाता है। अब इस लेवल को इसका एक ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है। ये आपका तकरीबन बनेगा 29 से 30 के दरमियान, वहाँ तक जाना चाहिए। रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं भाई,
बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब अगला इसका टारगेट जो है आपका 28.5 का और फिर 29.48 से लेकर 30 का है। 30 को ब्रेक करेगा तो टारगेट अच्छे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये अगर 30 के करीब भी जाता है तो वहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। बाकी इसकी एक्स डेट मैं आपको 1-2 दिन में इन्फॉर्म कर दूंगा। प्रेमा जी आज हमने भी ट्रेड ली थी, एक टारगेट पे गया हमारे और तकरीबन 42.6 के राउंड अबाउट जो मेरा टारगेट था, वैसे आज इसने तकरीबन 44 को टच किया है। उस टारगेट को टच करने के बाद दोबारा 4 रुपये नीचे 40.76 पे आ गया और मेजर सेलिंग जो है वो आप लोग देखेंगे तो इस कैंडल पे हो गई है। ये चेक करें ज़रा, इस कैंडल पे 9 मिलियन की सेलिंग है। अब शॉर्ट टर्म की सपोर्ट आपकी बनेगी ये 38 वाली, 38 की शॉर्ट टर्म सपोर्ट होगी और यहाँ से फिर दोबारा चांसेस होंगे कि दोबारा ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो भले ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। आपको को मार पड़ी है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ आपको का कि नीचे आता है, कोई पैनिक नहीं है, अच्छा शेयर है। इसने 25 पे मैंने आपको कहा था, 200 पे कहा था और एक्सट्रीम कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि फ़र्ज़ करें कि यार बहुत ज़्यादा मार पड़ जाती है, 190 पे आ जाता है, 180 पे आ जाता है, तब भी मेरा स्टैंड सेम रहेगा। लॉन्ग टर्म का आइटम है, कोई मसला नहीं है। अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, खुद आप देखेंगे इतने अच्छे रिजल्ट होंगे, शेयर आपका पंप कर जाएगा। प्लस सिंपल सी बात है भाई, जब एक नया पावर प्लांट आता है उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उन्हें पैसे ज़्यादा मिल रहे होते हैं कैपेसिटी चार्जेस, लेकिन जब एक दफ़ा उनका कॉन्ट्रैक्ट 10-15 साल पूरे हो जाते हैं, फिर अगली दफ़ा जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लाजमी बात है उन्हें जो है थोड़ी सी जो है पैसे कम मिलते हैं। तो बल ये तो एक नॉर्मल सी बात है। तो ऑलरेडी वो BYD की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं, उन्हें भी पता था ये काम आज नहीं तो कल होना है, तो इसलिए वो जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पाकिस्तान में सेल आउट करने लग गए हैं। तो बहरहाल मेरे ख्याल में तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नीचे आ रहा है, लेट्स सी देखते हैं 200 पे आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो वेट कर रहा हूँ। मैंने आज भी वैसे थोड़ी सी बाइंग की है स्प्लिट्स में, ज़्यादा बाइंग तो नहीं की लेकिन आज भी मैंने थोड़ी सी बाइंग की है। ASL के आज रिजल्ट्स आने थे जी, रिजल्ट्स आज नहीं आए हैं इसके, बल मैं तो इसके रिज़ल्ट का वेट कर रहा था। रिज़ल्ट आते हैं और ये यहाँ से 16 को ब्रेक कर जाए, लेकिन रिज़ल्ट आज अभी इसके अनाउंस नहीं हुए। लेट्स सी देखते हैं, रिज़ल्ट कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो आ ही सकती है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट इसके आने चाहिए। CPPL के आज रिजल्ट्स आए हैं जी और अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आई हैं, 10.92 की EPS और प्लस इन्होंने 30% का डिविडेंड दे दिया है। इससे पहले हाफ ईयर पे भी 10 का दे चुके हैं, पिछले साल इनने साल के एंड पे जो है 20 का दिया था। तो इस दफ़ा डिविडेंड में भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट नज़र आई है, रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट नज़र आई है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि ये यहाँ से 110 का लेवल ब्रेक करे। यहाँ से अगर ये 110 113 यहाँ से ब्रेक कर जाता है तो फिर आपके जो टारगेट होंगे वो CPPL के ज़्यादा बेहतर होंगे। तो फिर ये आपका इंशाल्लाह यहाँ से ऊपर ब्रेक करके आपका 125 और इवन 130 की तरफ भी जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये वाला लेवल जो है, ये जोन ब्रेक करना CPPL के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। KSBP के रिज़ल्ट आए हैं, ठीक रिज़ल्ट आए हैं, बुरे रिज़ल्ट नहीं है। अब ये आपको ईयर के एंड पे ही डिविडेंड देंगे, कितना देंगे उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन रिज़ल्ट्स आपके जो है वो ठीक आए हैं और बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ फ़िलहाल ये आपका मूव कर रहा है। अगर आप इसका वीकली और मंथली चार्ट देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि यार ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश चल रहा है। तो मंथली चार्ट में ये आपका आउट परफॉर्म कर सकता है और उसमें ये आपका स्लो शेयर भी है, टाइम टेकिंग है। DSIL आपकी ट्रेंड लाइन पे आ रहा है जी, बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे आ रहा है। अब देखते हैं 10 से 10.2 की ट्रेंड लाइन आपकी आने वाली है। आज भी इसने 1 रुपया निकाला है, वॉल्यूम आज भी अच्छा है, 9.34% डाउन है, 27 मिलियन का वॉल्यूम है, बिल्कुल अपनी जो है सपोर्ट के करीब आने वाला है। 1 रुपये बाकी है, देखेंगे सपोर्ट पे आएगा तो वहाँ से फिर चांसेस होंगे कि ये रिवर्सल आप लोगों का दे सकता है। स्पेल के रिजल्ट्स इतने बुरे भी नहीं हैं, लेकिन अर्निंग्स में ओवरऑल डिक्लाइन देखने को मिला है। इसी वजह से कंपनी को आज मार भी पड़ी है 6.60 से 5.99 पे। बल अभी रिजल्ट्स की बेस पे शॉर्ट टर्म में मार पड़ेगी, लेकिन ये आपने देखना है कि ये 78 तक भी गया था, तो 78 पे जाने के बाद इसे हैवी किस्म की मार पड़ी है। तो बहरहाल अभी तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा सा इसका वेट कर लें और ज़रा शेयर को थोड़ा सा सेटल होने दें, ज़रा एक प्राइस पे रुक लेने दें। ये यहाँ से चांसेस होंगे कि नीचे अगर ब्रेक करता है तो फिर मैं जो आपको आइडियल जोन बताऊंगा कि बाइंग का, कि कम से कम आप लोगों को इस लेवल का वेट करना चाहिए। अगर इस जोन पे आ जाता है ना 40 या 40 से थोड़ा ऊपर नीचे भी 1-2 रुपये से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इस जोन पे आ जाए तो वो आपका एक आइडियल जोन होगा। लेकिन करंटली अभी तक इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं की है और कल अगर ये शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक कर देता है 45.5 से नीचे आ जाता है तो फिर नीचे की आप लोगों को थोड़ी सी और मार भी दिखाई देगी। भला आज 3 रुपये निकाले हैं, सेलिंग तो आज भी एक्सट्रीम आई है,
दोबारा भी चांसेस होंगे कि अगर यहाँ पे दोबारा कल सेलिंग पड़ जाती है, बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे रुका हुआ है, तो ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर गया तो फिर नीचे आपका आ सकता है। बल शेयर अच्छा है, शेयर इतना बुरा नहीं है और मेरे ख्याल में इतना महंगा भी अभी नहीं मिल रहा है, एक अच्छे रेट पे मिल रहा है। BOP को आज अगेन मार पड़ी है, 1 रुपया निकाल दिया है। वॉल्यूम चेक करें तो 22 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब के भाई रिजल्ट्स तक आपको वेट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बैंक ऑफ पंजाब के आप लोगों को रिजल्ट का वेट करना है लाजमी, और 28 को इसके रिजल्ट आने हैं। तो मेरी तो रिकमेंडेशन यही है कि रिजल्ट तक आप लोग वेट करें। अच्छा आइटम है, कोई मसला नहीं है, लॉन्ग टर्म में आपका परफॉर्म करेगा। बाकी इसके जो एक एक्स्ट्रा शेयर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दे रहे थे उसका मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया था। आज मैपल लीफ को भी मार पड़ी है, 2 रुपये निकाले हैं, तकरीबन 2.5% डाउन है। कोई बात नहीं, आने दें ज़रा नीचे यार इसे भी। ये भी तकरीबन आपका आ जाए यहाँ से 97 पे आ जाए, 95 पे आ जाए तो बहुत अच्छा है। यहाँ से फिर आपको अच्छा वॉल्यूम दिखाई देगा, तो इस जोन पे आ जाए, यहाँ तक आ जाए, 95 तक आ जाए कम से कम ना, 95, 96, तो फिर आपको यहाँ से दोबारा अच्छा वॉल्यूम इसमें देखने को मिल सकता है। वैसे आज इतनी सेलिंग इसमें नहीं आई है जितनी आनी चाहिए थी, बल्कि ये अच्छा लेवल होगा इसका अगर दोबारा आपको यहाँ पे इस रेंज में मिलता है तो यहाँ से फिर आपको ये इंशाल्लाह दोबारा आपको ऊपर का मोमेंटम देखने को मिलेगा। साजगार की नई गाड़ियों की खबरें जो है नई गाड़ी की आजकल बड़े लग रही हैं, और कुछ आपने रील्स वगैरह भी देखी होंगी। साजगार की नई गाड़ी आने वाली है, अब कौन सी आने वाली है वो अभी तो मैं भी आपको कुछ कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन रूमर चल रहे हैं, खबरें चल रही हैं कि साजगार की नई गाड़ी आ रही है। तो जब भी किसी कंपनी की नई गाड़ी आती है तो लोग उसका बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। फिर ऑटो पॉलिसी की वजह से भी थोड़ी सी इनकी सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। प्लस लेट्स सी देखते हैं, इनकी नई गाड़ी आती है तो सेल्स मेरे ख्याल में अगले मंथ की दोबारा इंप्रूव हो जाएंगी। एक आध माह की डाउन थी तो अगले माह की सेल्स दोबारा इंप्रूव हो जाएंगी। मीनवाइल ये अपनी एक गैप फिलिंग पे आ रहा है जी, और अच्छी बात है गैप फिलिंग पे आ जाए, और वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है। RSI आपकी स्टिल डाउन है, मैकडी स्टिल डाउन है, कोई डाइवर्जेंस अभी तक नज़र नहीं आ रही है। वो अलग बात है कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए फौरी तौर पे तो फौरी तौर पे परफॉर्म कर जाए, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने गैप फिलिंग पे आ रहा है। तो अगर ये यहाँ से 1700 से नीचे आ जाता है, इसी वीक में 1600 की रेंज पे मिल जाता है, तो बहुत बहुत आइडियल जोन बन जाएगा भाई इसका, बहुत एक आइडियल जोन मिल जाएगा। इसी जोन पे आएगा, यहाँ से फिर बेशक आप 50-100 रुपए का नीचे जेन में रखें कि वहाँ से अगर नीचे जाता है तो वो आपका स्टॉप लॉस नहीं कंसिडर होगा, क्योंकि जब सपोर्ट पे आता है तो वहाँ पे आप लोगों के स्टॉप लॉस भी हंट होते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखनी है। पर मेरे ख्याल में अपने एक आइडियल जोन पे ये आने वाला है, और इस आइडियल जोन से ही इंशाल्लाह ये बाउंस बैक आपका करेगा। तो ऊपर के टारगेट आपके सारे वैलिड होंगे। जब आपके ईयरली के रिजल्ट आएंगे तो इंशाल्लाह कंपनी आपको सरप्राइज़ करेगी, रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। तो बस लेट्स सी देखते हैं। फिलहाल तो हैवी किस्म की मार पड़ रही है इसे। एक दफ़ा ज़रा क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी देख लेते हैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस आज कहाँ पे क्लोज हुई हैं जी? 84.88। आज भी क्रूड ऑयल आपका स्टिल पॉजिटिव चल रहा है, और क्रूड ऑयल आपका किसी एक प्राइस पे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो धमकी दी है ना ओमान को भी ईरान के बाद, तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस स्टिल आपकी ऊपर ही जा रही हैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस एक जगह पे रुक नहीं रही हैं। तो चलें जी, लेट्स सी देखते हैं क्या बनता है। रिजल्ट्स आपके आते रहेंगे, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, मार्केट पे नज़र रखें। अच्छे स्क्रिप्ट्स को ऐसे ब्लड बाथ में लेने में कोई मसला नहीं है, चाहे OGDC हो, PPL हो, PSO हो, हपको हो, मैपल लीफ हो, लकी सीमेंट हो। तो अच्छे शेयर्स आपके अगर आपको डाउन मिलते हैं, मिज़ान बैंक, UBL, HBL, तो आप लोग बेशक उनमें एंट्री ज़रूर ले सकते हैं। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।